Hello, good morning. I am Sarita Agrawal, lecturer in Modern Office Management Department. आज हम प्रूफ रीडिंग सिंबल्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में समझाऊंगी। मैन्यूस्क्रिप्ट, जिसे हम ओरिजिनल कॉपी भी कहते हैं, कोई भी हैंड रिटन मटेरियल जो होता है उसे हम मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं या ओरिजिनल कॉपी कहते हैं। जब भी कोई राइटर या ऑथर अगर कुछ भी आर्टिकल लिखता है या बुक लिखता है तो उसे वो हैंड रिटन लिखता है, हाथों से ही लिखता है, या फिर आधा लिख लिया उसने या फिर आधा उसने टाइप कर लिया, इस तरीके से हाफ हाफ वो कर लेता है। तो ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो एक पेज से लेकर हंड्रेड्स ऑफ पेजेस तक होती है, क्योंकि एक ऑथर जब बुक लिखता है तो वह हज़ारों में भी पेजेस वो लिखता है। तो ऐसे में मैन्यूस्क्रिप्ट एक बहुत बड़ा मटेरियल हो जाता है, क्योंकि एक प्रेशर में एक ऑथर लिखता है, कई बार डेडलाइन आ जाती है तो जल्दबाजी में अगर वो लिखता है तो कई बार काफ़ी सारे वर्ड्स छूट जाते हैं जिनको करेक्शन करने की ज़रूरत होती है, या फिर काफ़ी सारे वर्ड्स गलत लिखने में आ जाते हैं जिनको डिलीट करने की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से एक प्रूफ रीडर जो होता है वो उसका काम होता है उस रिटन मटेरियल में, यानी कि एक मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर जो भी एडिशंस करने हैं या जो भी डिलीशंस करने हैं उनको प्रूफ रीडिंग सिंबल्स के द्वारा, प्रूफ रीडिंग मार्क्स के द्वारा इंडिकेट करना और सही वर्ड्स लिखना, ताकि एक टाइपिस्ट उन प्रूफ रीडिंग सिंबल्स को समझते हुए और एक फाइनल कॉपी टाइप करे। तो एक प्रूफ रीडर जो होता है वो सारे सिंबल्स को यूज़ करता है मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर, ताकि एक टाइपिस्ट समझ सके कि उसे क्या करेक्शंस करने हैं, कौन सा वर्ड डिलीट करना है, कौन सा वर्ड उसको इंसर्ट करना है, कौन सा वर्ड उसको नया लिखना है। तो प्रूफ रीडर उसके लिए सिंबल्स जो है वो या तो मार्जिन्स में लिखते हैं, मार्क्स को सिंबल्स को मार्जिन्स में लिखते हैं, या कई बार रिटन मटेरियल में ही लिख देते हैं। और कई बार अगर बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस इंसर्ट करने होते हैं तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा शीट भी वो प्रूफ रीडर ऐड कर देता है। तो एक टाइपिस्ट को ये नॉलेज बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है, जो प्रूफ रीडिंग सिंबल्स हैं उनकी नॉलेज होनी ज़रूरी है। उसे लैंग्वेज का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसे रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट को लिखने का, पढ़ने का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी एक टाइपिस्ट वर्ड्स को प्रॉपर तरीके से टाइप कर पाएगा। तो प्रूफ रीडिंग सिंबल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट प्रूफ रीडिंग सिंबल है डिलीट द लेटर्स। अगर कोई लेटर डिलीट करना है तो एक प्रूफ रीडर उसके लिए मार्क यूज़ करेगा क, और उसे वर्ड को काटते हुए या उस जो भी लेटर है उसे काटते हुए वो मार्जिन में वो मार्क यूज़ करेगा क। इसका मतलब है काटना। तो जो टाइपिस्ट है उस सिंबल को समझते हुए आफ्टर करेक्शन टाइप करेंगे आई शैल बी ग्रेटफुल। सेकंड में हम देखेंगे कि डिलीट द लेटर्स एंड क्लोजअप, डिलीट करके उसको क्लोजअप करना है, लेटर्स को पास पास में लाना है, तो उसके लिए क यूज़ करते हुए और ऊपर नीचे एक ब्रैकेट टाइप में यूज़ कर लेंगे हम। जैसे कि वी कैन नॉट मैनेज, सेकंड सेंटेंस हम देखें, वी कैन नॉट मैनेज, उसमें ई को हमें काटना है तो काटने वाला सिंबल लगा के उसको कट करते हुए और ऊपर नीचे ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। इससे आफ्टर करेक्शन टाइप कर पाएंगे हम वी कैन नॉट मैनेज। स्पेस जो है अननेसेसरी उसको भी दूर कर देंगे, क्लोजअप कर देंगे। थर्ड है क्लोजअप द स्पेस लेटर एंड वर्ड्स। कई बार लिखते लिखते अननेसेसरी गैप आ जाता है, तो उसके लिए प्रूफ रीडर इस सिंबल को यूज़ करेगा, क्लोजअप वाले सिंबल को यूज़ करेगा और मार्जिन में भी ये वाला सिंबल बना देगा। तो टाइपिस्ट इसको समझते हुए प्रॉपर तरीके से फिर टाइप करेंगे और इसमें स्पेस को ख़त्म कर देगा। नेक्स्ट है हैश का यूज़ करना है हमें। इंसर्ट स्पेस बिटवीन टू क्लोजअप वर्ड्स। जब दो वर्ड्स के बीच में स्पेस बिल्कुल भी नहीं है तो उसके लिए प्रूफ रीडर बीच में लाइन लगाएंगे कि कहाँ स्पेस की ज़रूरत है और मार्जिन में जाके हैश टाइप कर देंगे, हैश लिख देंगे। तो इसका ये मतलब माना जाएगा कि दोनों के बीच में स्पेस डालना है। टाइप करते वक्त टाइपिस्ट दोनों के बीच में स्पेस डालते हुए फिर टाइप करेगा द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री। फिर है नेक्स्ट हम आ जाएंगे नया पैराग्राफ अगर कोई बनाना है। 6 नंबर, मेक अ न्यू पैराग्राफ फ्रॉम दिस वर्ड ऑन वर्ड्स। अगर कोई नया पैराग्राफ बनाना है, इसके बाद से, इस वर्ड के बाद में से आप कंटिन्यू चलते जा रहे हो लेकिन नया पैराग्राफ बनाने की नीड है, तो यहाँ पर उसको मार्क करते हुए और
प्रूफ रीडर एक सिंबल बना देगा, जैसा कि इसमें बनाया हुआ है 6 नंबर पे, और टाइपिस्ट उसको समझते हुए एक नया पैराग्राफ बनाएगा, इंडेंट देते हुए 5 लेटर्स का इंडेंट देते हुए फिर वो टाइप करेगा, यानी एक नया पैराग्राफ बनाएगा। ऐसे ही अगर प्रॉपर लेफ्ट अलाइन नहीं है मटेरियल, तो इसके लिए हम 7th नंबर का सिंबल काम में लेंगे, तो उसको वो समझेगा टाइपिस्ट, और उस सिंबल्स को समझते हुए वो सही सही टाइप करेंगे। और 8th नंबर जो है वो अगर मैन्युस्क्रिप्ट में टाइपिंग या मैन्युस्क्रिप्ट में अगर हैंड रिटन मटेरियल प्रॉपरली राइट अलाइन नहीं है, राइट साइड में अगर उसको मूव अप करना है, तो उसके लिए ये सिंबल दिया हुआ है 8th नंबर का, उसे यूज़ करते हुए हम वो करेंगे, उसे प्रॉपर तरीके से राइट अलाइन कर देंगे।